तो लेट्स स्टार्ट। जस्ट कंफर्म कर दें, एम आई ऑडिबल एंड यस स्क्रीन सर। विजिबल है? यस सर। ठीक है। हमने देखा था, डिस्कस हम कर रहे थे कि आपने किसी एडजस्टिंग एंट्री करनी है तो आपने देखना है कि आपने उसको इनिशियली प्रीपेड रिकॉर्ड किया है या इनिशियली एक्सपेंस रिकॉर्ड किया है। अगर आपने उस एंट्री को, उस अकाउंट को, उस ट्रांजैक्शन को एज ए प्रीपेड रिकॉर्ड किया है, तो आपको जो एडजस्टिंग एंट्री होगी एट द एंड ऑफ द ईयर, उसमें आपने अमाउंट यूज का लिखना है। और जिस उसको आपने प्रीपेड रिकॉर्ड किया, आपने प्रीपेड को डेबिट किया होगा, तो यहाँ पे प्रीपेड क्रेडिट हो जाएगा एंड एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा। लेकिन आज हम जो डिस्कस करने चाह रहे हैं, डिस्कस करेंगे, वो है इनिशियली रिकॉर्डेड एज एक्सपेंस। जब हम उसको इनिशियली रिकॉर्ड एज एक्सपेंस करेंगे, तो आपके पास जो एडजस्टिंग एंट्री होगी एट द एंड ऑफ द ईयर, वो अनयूज अमाउंट की होगी। अनयूज अमाउंट की एंट्री होगी और आपने इसकी एडजस्टिंग एंट्री करनी है। आपने उसको एक्सपेंस को डेबिट किया था इनिशियली, तो अब एक्सपेंस क्रेडिट हो जाएगा और प्रीपेड डेबिट हो जाएगा। अब आपके पास क्वेश्चन है, मिस्टर अहमद पेड 5 मंथ रेंट 5,000 ऑन 1 नवंबर। 1 नवंबर को आपने 5,000 रेंट दिया। आपने रेंट एडवांस में दिया है, तो आपने जब रेंट दिया है, आप इसको इनिशियली रिकॉर्ड कर रहे हैं एज एन एक्सपेंस, तो रेंट एक्सपेंस डेबिट होगा एंड कैश क्रेडिट होगा। अब आपने इसको इनिशियली रिकॉर्ड एक्सपेंस किया है, आपने इसको 1 नवंबर को रेंट पे किया है। नवंबर दिसंबर 2 मंथ आपके यूज हो गए, तो अब बाकी आपके पास जो मंथ रिमेनिंग है वो है 3 मंथ है। तो हम जब इनिशियली रिकॉर्ड एज एन एक्सपेंस करते हैं, तो एडजस्टिंग एंट्री अनयूज अमाउंट की होती है। नवंबर और दिसंबर के रेंट हमारे पास यूज हो चुका है, तो अनयूज अमाउंट होगा कि हमने 5,000 पे रेंट दिया है, उसमें से 2,000 यूज हो चुका है, तो अनयूज जो हमारे पास होगा वो 3,000 होगा। एंट्री होगी प्रीपेड डेबिट एंड एक्सपेंस क्रेडिट। तो सिंपल हमने इसकी एंट्री करनी है, प्रीपेड रेंट डेबिट एंड एक्सपेंस क्रेडिट। जी बेटा, प्रॉब्लम है यहाँ तक कोई? नो सर। ठीक है। आप नेक्स्ट एंट्री है, उसको थोड़ा सा केयरफुली देखना है, कैलकुलेटर यूज करना है। मिस्टर खान परचेज 3 ईयर फायर इंश्योरेंस। आपने 3 सालों की फायर इंश्योरेंस परचेज की नो है, सर। 29700। अब देखिए, 3 सालों की फायर इंश्योरेंस परचेज की, वो 1 मार्च को की है, तो उसकी आप कैलकुलेशन देखें। आपने 3 सालों की इंश्योरेंस परचेज की है, 29,700, 29700। ये 3 इयर्स की है, तो 3 सालों में आपके पास 36 मंथ होंगे। तो ये एक मंथ की कितनी होगी? डेफिनेटली आप इसको 36 से डिवाइड करेंगे, तो एक मंथ की आपके पास हो जाएगी 825। अब आपने परचेज की है 1 मार्च को, तो आपने मार्च से लेकर दिसंबर तक देखने कितने मंथ होते हैं, आप उसको काउंट कर लें। मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, मार्च से लेकर दिसंबर तक आपके पास 10 मंथ्स होते हैं। इसमें 10th मंथ 825 को 10 से मल्टीप्लाई किए, तो ये अमाउंट आपका एक्सपायर हो चुका है, ये अमाउंट आपका यूज हो चुका है। ठीक है, तो ये अमाउंट आपका एक्सपायर हो चुका है, ये अमाउंट आपका यूज हो चुका है। हमारे रूल ये है कि हम जब उसको इनिशियली एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं, इस चीज को मैं अगेन एंड अगेन कॉपी करता रहूं ताकि आपके माइंड में जाइए। हमारे रूल ये है कि जब आप उसको इनिशियली एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं, तो आप अमाउंट अनयूज का लिखेंगे। ठीक है, तो आपके पास 825 × 10 ये यूज हो चुका है। आपने टोटल इंश्योरेंस जो पे किया है, वो 29700 पे किया है। ठीक है, तो आपने 36 मंथ का इंश्योरेंस पे किया है, उसमें से मार्च से लेकर दिसंबर तक 10 महीने यूज हो चुके हैं। तो 36 मंथ में से अगर मैं 10 मंथ्स को माइनस कर दूं, तो बाकी मेरे पास 26 मंथ बचेंगे। और मैं अगर 825 को 26 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 21400। ये मेरे पास अनएक्सपायर्ड अमाउंट है, ये मेरे पास अनयूज अमाउंट है। और मैंने एंट्री किसकी करनी है? वो जो यूज हो चुका है या वो जो अनयूज है? अनयूज सर। अनयूज। तो अनयूज कितना है? 21400। ठीक है, मैंने एंट्री करनी है जो यूज हो चुका है या अनयूज है, मैंने एंट्री करनी है अनयूज की। और एंट्री किस तरह होगी? मैंने एडजस्टिंग एंट्री अनयूज अमाउंट की करनी है,
और एंट्री सिंपल होगी, प्रीपेड डेबिट होगा एंड एक्सपेंस क्रेडिट होगा। ठीक है, प्रीपेड आपके पास डेबिट होगा, एक्सपेंस क्रेडिट होगा, आपने सिंपल लिख दिया। प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट एंड इंश्योरेंस एक्सपेंस क्रेडिट, अमाउंट आपने अनयूज का लिखा। गॉट इट? यस सर। कोई इशू नहीं है। एक और क्वेश्चन करते हैं। An stack of trial balance of XYZ Limited is given below. You are required to give adjusting entry as on December 31st, 2008. अब आपको यहाँ पे जो दिया हुआ है, इंश्योरेंस एक्सपेंस लिखा हुआ है एंड रेंट एक्सपेंस लिखा हुआ है, इनकी वैल्यूज दी हुई है। यहाँ पे वर्ड एक्सपेंस लिखा हुआ है, मीन हमने इसको इनिशियली एक्सपेंस रिकॉर्ड किया है। हम जो एडजस्टिंग एंट्री करेंगे, जब आप इनिशियली एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं, तो आपने जो एडजस्टिंग एंट्री करनी है वो किसकी करनी है, यूज की या अनयूज की? जब इनिशियली एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे, हम एडजस्टिंग एंट्री करेंगे अनयूज की। आप अमाउंट देख लेते हैं। इंश्योरेंस एक्सपेंस आपको दिया हुआ है 38,000। 1/4 ऑफ इंश्योरेंस एक्सपायर्ड, आपका जो इंश्योरेंस है इसमें से 1/4 आपका एक्सपायर हो गया। मीन 38,000 को मैं मल्टीप्लाई 1/4 कर दूं, तो वो एक्सपायर अमाउंट आ जाएगा, वो मेरे पास यूज अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, क्या वर्किंग देख लें। आपका जो टोटल इंश्योरेंस है वो है 38,000 में से 1/4 आपके पास एक्सपायर हो गया, जो आपके पास वैल्यू आई 9,500। तो 38,000 में से अगर 95 एक्सपायर हो गए, तो जो अनएक्सपायर होगा वो आपके पास होगा 28,500। ठीक है, मैंने इसको इनिशियली रिकॉर्ड किया है एज एन एक्सपेंस। आप ये बताइए, मैं एंट्री करूंगा, मैं जो अमाउंट लिखूंगा वो मैं यूज का लिखूंगा कि अनयूज का लिखूंगा? अनयूज्ड। अनयूज। ठीक है, तो अनयूज अमाउंट मेरे पास कितना है, 9,500। ठीक है, तो अगेन आप रूल को देख लें। आपको रूल ही कहता है, जब आप उसको इनिशियल एक्सपेंस लिखेंगे, आप अमाउंट अनयूज का लिखेंगे, और एंट्री आपके पास इस तरह होगी, क्योंकि आपको आपने इसको इनिशियली एक्सपेंस लिखा था, तो उस एक्सपेंस को आप रिड्यूस कर देंगे, वो एक्सपेंस डेबिट है, एक्सपेंस क्रेडिट हो जाएगा एंड प्रीपेड आपके पास डेबिट हो जाएगा। तो आप लिखेंगे प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट एंड इंश्योरेंस इंश्योरेंस एक्सपेंस क्रेडिट, इन अमाउंट आपके पास आएगा अनयूज का, और अनयूज का अमाउंट आपके पास कितना है, 28,500। ठीक है, इसकी आप एंट्री देखें, प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट, इंश्योरेंस एक्सपेंस क्रेडिट, अमाउंट हमने अनयूज का लिखा। गॉट इट? एंट्री समझ में आई? यस सर। नेक्स्ट एंट्री आप लोगों ने थोड़ी सी हेल्प करनी है, आपने बताने। रेंट एक्सपेंस है 15,000, रेंट अनएक्सपायर है, अनएक्सपायर अनयूज, अनएक्सपायर का मतलब होता है अनयूज। रेंट अनएक्सपायर है, अनयूज है 6,000 रुपये। आप बताइए एडजस्टिंग एंट्री क्या होगी, क्या डेबिट होगा, क्या क्रेडिट होगा, और अमाउंट कितना आएगा? एक्सपेंस डेबिट हो जाएगी और प्रीपेड क्रेडिट हो जाएगा। अच्छा, इसको मैं पहले यहाँ पे ये रूल आपको लिख के दिखाता हूँ। रूल आप देखें, रूल आपको ये कहता है कि जब आप उसको इनिशियली एक्सपेंस आप लिखते हैं, अमाउंट अनयूज का आएगा, एंट्री होगी प्रीपेड डेबिट होगा, एक्सपेंस क्रेडिट होगा। क्योंकि ट्रायल बैलेंस में आपको वो जो है एक्सपेंस डेबिट लिखा हुआ है, आपने इसको रिवर्स करना है। अगर ये ट्रायल बैलेंस में डेबिट है, तो आपने इसको अलर्ट करना है, आपने इसको क्रेडिट करना है। तो एक्सपेंस ट्रायल बैलेंस में डेबिट है, तो एंट्री में एक्सपेंस क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, और उसका जो प्रीपेड है वो डेबिट हो जाएगा। ठीक है, अब आप बताइए डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा, इन अमाउंट क्या आएगा? Set 6,000 prepaid debit and 6,000 expense credit. गुड। अनयूज का अमाउंट आएगा जो ऑलरेडी दिया हुआ है 6,000 पे। एंट्री होगी प्रीपेड रेंट डेबिट रेंट एक्सपेंस क्रेडिट 6,000। ठीक है, प्रीपेड रेंट डेबिट रेंट एक्सपेंस क्रेडिट 6,000। रूल अगर आपको याद ना भी हो तो आप इसको वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, ये एक्सपेंस डेबिट है, हमने इसको रिड्यूस कर देना है, इसको हमने क्रेडिट कर देंगे, और उसके बदले में जो रेसिप्रोकल प्रीपेड होगा वो डेबिट हो जाएगा।
क्योंकि हमने इसकी अमाउंट, इसको इनिशियली एक्सपेंस लिखा है, तो हम अमाउंट इसका रिवर्स करेंगे, अनयूज का करेंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं। ये आपको ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। अब इसमें देखें दोनों क्वेश्चन है, इसमें एक दफा प्रीपेड लिखा हुआ है, एक दफा रेंट एक्सपेंस लिखा हुआ है, मीन दोनों केसेस आपके पास एक साथ ही हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने अपने माइंड को यूज करना है। पहला वाला जो केस है इनिशियली प्रीपेड, प्रीपेड इंश्योरेंस, पहला वाला केस ये है कि इनिशियली आपने इसको प्रीपेड लिखा है। तो जब आप इनिशियली प्रीपेड लिखेंगे तो आप अमाउंट लिखेंगे यूज का। ठीक है, प्रीपेड को आपने इनिशियली डेबिट किया है तो रिवर्स हो जाएगा, प्रीपेड क्रेडिट होगा एंड एक्सपेंस डेबिट होगा, एंड अमाउंट आएगा यूज का। प्रीपेड इंश्योरेंस आपको 50,000 दिया हुआ है। 1/5 ऑफ इंश्योरेंस इज अप्लीकेबल टू फाइनेंशियल ईयर 2008। ये जो 50,000 है, इसमें से 1/5 जो है वो इस साल की है, वो इस साल की है, तो मतलब वो यूज हो जाएगी। तो 50,000 का 1/5 कितना होगा? 10,000। 10,000। तो 10,000 इस साल गया वो यूज हो जाएगा, और 50 में से 10 गया, बाकी 40,000 अगले साल गया वो अनयूज होगा। ठीक है, अब आप बताइए एंट्री क्या होगी, डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा, अमाउंट क्या आएगा? सर 10,000 एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा एंड 10,000 प्रीपेड। डेबिट होगा, Expense debit 10,000 and prepaid credit 10,000. और अमाउंट कितना आएगा? 10,000. ठीक है, गुड। ठीक है, इसको आप पहले इसकी वर्किंग देख लें। आपको प्रीपेड इंश्योरेंस 50,000 दिया हुआ था, एक्सपायर 1/5 हुआ है, 10,000 हुआ है, और अनएक्सपायर 40,000 है। ठीक है, तो अगर हम इसको रूल को देखें, इनिशियली रिकॉर्ड जब एक्सपेंस हो तो अमाउंट लिखा जाता है यूज का, और जो यूज हुआ है या एक्सपायर हुआ है, एक्सपायर एंड यूज सेम चीज है, यूज हुआ है 10,000, तो हम अमाउंट 10,000 लिखेंगे। एंट्री होगी एक्सपेंस डेबिट एंड प्रीपेड क्रेडिट, तो आपके पास एंट्री हो जाएगी इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट एंड प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट। नेक्स्ट वाले देखें, क्वेश्चन को जरा रीड करें। रेंट एक्सपेंस दिया हुआ है 10,000 और एक्सपायर, सॉरी 30,000, और एक्सपायर दिया हुआ है 10,000। अब आप इसको बताइए कि क्या होगा। रेंट एक्सपेंस लिखा हुआ है, मीन इनिशियली एक्सपेंस रिकॉर्ड किया गया है। जब इनिशियली एक्सपेंस हो तो अमाउंट आएगा अनयूज का, और एक्सपेंस डेबिट है ऊपर, तो एक्सपेंस तो क्रेडिट हो जाएगा, और उसका जो रेसिप्रोकल है वो प्रीपेड डेबिट हो जाएगा। ठीक है, अमाउंट लिखेंगे अनयूज का। यहाँ पे आपको अमाउंट दिया हुआ है एक्सपायर का, एक्सपायर मतलब होता है यूज। अब आप यूज्ड बताइए कि यूज एक्सपायर मतलब यूज 20,000. 10,000 है, तो अनएक्सपायर कितना होगा, अनयूज कितना होगा? 20। 20,000. ठीक है, अब आप बताइए एंट्री क्या आएगी, क्या डेबिट होगा, क्या क्रेडिट होगा? तो Prepaid तो prepaid rent expense प्रीपेड रेंट debit डेबिट, or expense रेंट एक्सपेंस क्रेडिट, इन अमाउंट कितना आएगा? expense 20,000. वंडरफुल, वंडरफुल, मीन आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। प्रीपेड रेंट डेबिट, रेंट एक्सपेंस क्रेडिट, अमाउंट आपके पास 20 आ गया। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके देख लेते हैं। आप यहाँ पे आपको जो दिया हुआ है क्वेश्चन, सैलरीज एक्सपेंस, इंश्योरेंस एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस, अकाउंट पेपर। ठीक है, ये तीनों इनिशियली एक्सपेंस दिए हुए हैं। अब डिफरेंट केसेस आपको दिए हुए हैं। पहला केस ये है, आपको ये जो सैलरीज एक्सपेंस है, ये आपने 10th मंथ की सैलरीज दी थी 1 सितंबर को। ठीक है, तो इनिशियली रिकॉर्ड हुआ है ये एज एन एक्सपेंस। ठीक है, मैं रूल को दोबारा यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ आपके माइंड को रिफ्रेश करने के लिए, कि ये हमारे पास इनिशियली एक्सपेंस रिकॉर्ड हुआ है, तो जो अमाउंट लिखेंगे वो अनयूज का लिखेंगे। तो हमने जो है सैलरीज जो हमने पे की हैं, 60,000 पे की हैं, और वो 10 मंथ की हैं। 1 मंथ की कितनी होगी?
60,000 के बाद 10 मंथ की है, एक मंथ की सैलरी कितनी होगी? 800। बताइए कितनी होगी? 800। 60,000 को आप 10 से डिवाइड कर दें, 6,000 आएगा। 60 नहीं है, आई थिंक सो 40,000 है ऊपर सैलरीज। या मैं कोई गलत ऊपर क्वेश्चन। सॉरी, सैलरी ओके से ओके, मैं गलत देख रहा हूँ। यस। सैलरीज आपके पास 40,000 है, सॉरी, सैलरी 4,000 है। 40,000 है और 10 मंथ की है। तो 1 मंथ की कितनी होगी? 4,000। 4,000। आपने पे 4000। की है सितंबर में। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने यूज हो गए, एक महीने की 4,000 है। तो 4 मंथ की कितनी हो जाएगी? 16,000। 16,000। तो 16,000 यूज हो गई, ठीक है। और 40,000 थी, हमने अमाउंट लिखना है अनयूज का। 40,000 था उसमें, तो 16,000 यूज हो गया है, तो अनयूज कितना आ जाएगा? कैलकुलेटर यूज कर लें। 24,000। ठीक है। अब आप बताइए, इनिशियली एक्सपेंस रिकॉर्ड हुआ है, या आपके पास रूल है? डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा, अमाउंट कितना आएगा? प्रीपेड गुड। सैलरीज जो गुड, प्रीपेड सैलरीज डेबिट, सैलरीज सैलरीज एक्सपेंस क्रेडिट, गुड। एंड अमाउंट कितना आएगा? 24,000। 24। अमाउंट आएगा अनयूज का। 24। गुड, ठीक है। आपके पास 40,000 थे, 16,000 आपके पास यूज हो गए, 24 बच गए, अमाउंट आएगा अनयूज का, सैलरीज एक्सपेंस डेबिट और प्रीपेड सैलरीज डेबिट एंड सैलरीज एक्सपेंस क्रेडिट। गॉट इट? ये आपकी वर्किंग और एंट्री दोनों आपके सामने है, कोई इशू है इसमें? नो सर। नेक्स्ट एंट्री पे आइए। इस दफा लिखा हुआ है पेड 24 मंथ एडवांस इंश्योरेंस। आप इंश्योरेंस को देखना है। 60,000 दिया है, 24 मंथ का है, तो 1 मंथ का कितना होगा? 4,500। ये बताइए कितना होगा? 2,500। गुड, 1 मंथ का होगा 2,500। अब हमने ये पे किया है जुलाई में, तो जुलाई से लेकर दिसंबर तक कितने मंथ हो गए? जुलाई से लेकर दिसंबर तक हमारे कितने मंथ हो गए? 3। 6 मंथ हो गए। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, दिसंबर, 6 मंथ। तो अगर हम 2,500 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो यूज हो जाएगा 15,000। देखिए, इसकी वर्किंग में आपको पहले शो कर देता हूँ। आपने 60,000 जो पे किया है, 1 मंथ का आपके पास आ रहा है 2,500 एंड 6 मंथ का हो गया 15,000। आपने 60,000 पे जो इंश्योरेंस पे की है, उसमें से 15,000 इंश्योरेंस यूज हो गई, और 60 में से जब हम 15 को माइनस करेंगे, 4,500 आपके पास अनयूज है, ठीक है। आपको रूल क्या कहता है? आपको रूल ये कहता है कि जब वो इनिशियली रिकॉर्ड हो एज एन एक्सपेंस, तो आपने अमाउंट लिखना है अनयूज का। यूज 15,000 है और अनयूज 45 है। तो अब आप ये बताइए, एंट्री क्या होगी, डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा? सर प्रीपेड अगेन डेबिट हो जाएगा, गुड, एक्सपेंस प्रीपेड क्रेडिट। आपके पास डेबिट हो गया, प्रीपेड इंश्योरेंस। और एक्सपेंस क्रेडिट 45,000 सर। गुड, प्रीपेड इंश्योरेंस इंश्योरेंस एक्सपेंस। आपके पास डेबिट हो जाएगा, इंश्योरेंस एक्सपेंस आपके पास क्रेडिट हो जाएगा। अमाउंट आप लिखेंगे 45,000 जो कि अनयूज का है। एक और केस है आपके पास, पेड 3 ईयर एडवांस रेंट। ये जो रेंट आपको दिया हुआ है 90,000, ये 3 सालों का है, और ये आपने दिया है 1 मार्च को, ठीक है। तो जो 90,000 रेंट आपको 3 सालों का है, 3 सालों में कितने मंथ होते हैं? 36, 30। 36। 2,500। तो 90,000 को अगर मैं 36 से डिवाइड करूं, देखिए फिगर सही आ रही है। यस सर। यस सर। 2,500, तो एक महीने का 2,500 हो, मैंने मार्च में दिया है, तो मार्च से लेकर दिसंबर तक 10 महीने होते हैं, तो एक्सपायर हो गए 25,000। 90,000 रेंट है,
जो मैंने एडवांस में दिया 25,000 एक्सपायर हो गए, 90 में से मैंने 25,000 को माइनस किया तो बाकी 65,000 बच गया अनयूज है। ठीक है, रूल मैं अगेन अगेन कॉपी कर रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। इनिशियली हमने इसको एक्सपेंस रिकॉर्ड किया है, एडजस्टमेंट एंट्री में अमाउंट अनयूज का होगा, प्रीपेड डेबिट होगा, एक्सपेंस क्रेडिट होगा। अब आप बताइए क्या इसकी एंट्री होगी। तमाम फिगर आपके सामने है। 65,000 prepaid, debited and 65,000 डेबिट हो जाएगा prepaid. सिक्सटी डेबिट क्या थाउजेंड होगा? प्रीपेड रेंट प्रीपेड। डेबिट हो जाएगा, रेंट एक्सपेंस क्रेडिट हो जाएगा, 65,000। गॉट इट? समझ में आया? अब Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 10, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी सब आपको प्रीपेड दिया हुआ है। मैं इनिशियली इंश्योरेंस को हमने प्रीपेड रिकॉर्ड किया था और रेंट को हमने एक्सपेंस रिकॉर्ड किया है। तो यहाँ पे हमने इसको प्रीपेड रिकॉर्ड किया है, ठीक है, यहाँ पे हमने इसको एक्सपेंस रिकॉर्ड किया है। अब हम देखें हमें क्या दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है पेड 2 ईयर एडवांस इंश्योरेंस। जो इंश्योरेंस हमने पे किया है ये 24,000, ये 2 सालों का है और ये हमने एडवांस में पे किया है और ये हमने 1 अक्टूबर को पे किया है। ठीक है, अब आप देखें इंश्योरेंस आपने जो है 1 अक्टूबर को 24,000 जो पे किया है वो 2 सालों का है। एक साल एक मंथ का 1,000 होगा। आपने अक्टूबर में पे किया है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 मंथ आपके यूज हो गए। 1,000 को आपने 3 से मल्टीप्लाई किया, 3,000 यूज हो गया। आपने 24,000 एडवांस में पे किया है, 3,000 यूज हो गया तो 21,000 अनयूज है। ठीक है, मैं रूल अब यहाँ पे कोड नहीं कर रहा। आप मुझे बताइए डेबिट क्या होगा और क्रेडिट क्या होगा। आपने इसको इनिशियली प्रीपेड लिखा हुआ है, प्रीपेड लिखा हुआ है। इंश्योरेंस को आपने इनिशियली प्रीपेड लिखा हुआ है। तो बाकी पहले ये बता दें डेबिट क्या होगा क्रेडिट क्या होगा। ये प्रीपेड डेबिट है तो ये क्या हो जाएगा? Sir, डेबिट होगा इसमें एक्सपेंस एंड इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट होगा। गुड। क्रेडिट प्रीपेड हो जाएगा. प्रीपेड प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट हो जाएगा। और अमाउंट कितना लिखेंगे? अमाउंट हम यहाँ पे जो यूज होगा है उसका लिखेंगे, जो जो अनयूज है उसका लिखेंगे। 3,000 used. ठीक है, जब आपको इनिशियली प्रीपेड दिया जाता है, जब इनिशियली प्रीपेड रिकॉर्ड हो तो अब अमाउंट किसका लिखते हैं? Used. यूज यूज का। ठीक है, तो हम क्या अमाउंट लिखेंगे? 3,000 लिखेंगे या 21,000 लिखेंगे? 3,000। ठीक है, तो आपके पास होगा इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट एंड प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट। अभी जो भी एडजस्टिंग एंट्री है इसके लिए बस ये जो आपके सिंपल सा इसके रूल है ये आपको याद होने चाहिए, आपकी एडजस्टिंग एंट्री इजीली होती रहेंगी। केस नंबर 2, पेड 2 ईयर एडवांस रेंट। 2 सालों का एडवांस में किराया दिया है, 1 अक्टूबर को दिया है, लेकिन इस एज अ एक्सपेंस लिखा हुआ है। ठीक है, तो पहले तो हम डेबिट क्रेडिट देख लेते हैं। ये एक्सपेंस लिखा हुआ है तो एक्सपेंस डेबिट है, इसको हम क्या कर देंगे? क्रेडिट हो जाएगा सर क्रेडिट कर एक्सपेंस. देंगे और उसके बदले में प्रीपेड डेबिट हो जाएगा। तो अगर इसको डेबिट क्रेडिट को देखें तो प्रीपेड रेंट डेबिट हो जाएगा एंड रेंट एक्सपेंस क्रेडिट हो जाएगा। अब अमाउंट की अगर हम बात करते हैं क्या फिगर लिखेंगे, तो ये 24,000 आपने दिया है, ये आपने दिया है 2 सालों का और ये आपने अक्टूबर में दिया है। तो 2 सालों का अक्टूबर में दिया है, मुझे बताइए एक मंथ का कितना होगा? 1,000. 1,000। अक्टूबर ठीक है. नवंबर दिसंबर 3 महीने गुजर गए, यूज कितना हो गया? 3,000. 3,000 3,000। और अनयूज कितना है? 21,000. किस आप अमाउंट किसका लिखेंगे, यूज का कि अनयूज का? Unused. अनयूज का अनयूज का। तो इस दफा आपके पास अमाउंट कितना आएगा? 21. 21,000। 24,000, 21,000 क्या आएगा? आपके पास 24,000 था। ठीक है, 3,000 खर्च हो गया, 21,000 बच गया। आपने इसको इनिशियली एक्सपेंस रिकॉर्ड किया था तो एक्सपेंस को तो आपने सिंपल क्रेडिट कर दिया, उसके बदले में प्रीपेड डेबिट कर दिया। रूल आपको ये कहता है कि जब आप उसको इनिशियली एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं तो अमाउंट अनयूज का लिखते हैं और अनयूज आपके पास 21,000 है तो आपने अमाउंट में लिखा 21,000। समझ में आ रहा है? स्पीड में तो मैं नहीं हूँ, मुझे ये बता दें।
एवरीथिंग ओके? यस और नो? सर यस सर। कोई इशू नहीं है? नो स्पीड सर। ज्यादा है तो मुझे बता दें, मैं स्लो हो जाऊँ। परफेक्ट है। आप यही क्वेश्चन है, प्रीपेड इंश्योरेंस इनिशियली प्रीपेड लिखा हुआ है, लेकिन कह रहे हैं जो इंश्योरेंस आपने दिया है वो 1 साल का दिया है। तो 24,000 जो इंश्योरेंस है वो 1 साल का है। ठीक है, तो जब ये 1 साल का है तो फिर 1 महीने का कितना होगा? 2000। 2,000 होगा। अब आपने दिया है अगस्त में, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 5 मंथ हो गए। 1 महीने के 2,000 है, 5 महीनों का कितना हो जाएगा? 10। 10,000। 24,000 दिया है, तो आप बताइए 24 में से खर्च कितना हो गया? 10,000। 10,000, और बच कितना गया? 14,000। 14,000। 14,000। ये इनिशियली प्रीपेड है। तो अब बताइए अमाउंट आप जो बच गया उसका लिखेंगे, जो खर्च होगा उसका लिखेंगे? सर यूज्ड लिखेंगे, यूज्ड अमाउंट। ठीक है, जो यूज्ड यूज अमाउंट। होगा तो यूज कितना हो गया? 10,000। ठीक है, आप बताइए डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा? सर डेबिट एक्सपेंस होगा, क्रेडिट प्रीपेड हो जाएगा। ठीक है, डेबिट होगा इंश्योरेंस एक्सपेंस, क्रेडिट होगा प्रीपेड इंश्योरेंस, और अमाउंट कितना आएगा? 10,000। 14,000। अमाउंट यूज का आएगा कि अनयूज का आएगा? यूज्ड का आएगा 10,000। अमाउंट यूज का आएगा, तो यूज कितना हुआ है? 10,000। जी, गुड। आपकी टंग थोड़ी सी स्लिप हो गई थी। ठीक है, तो आपको यूज हुआ है टाइम 10,000, तो अमाउंट आपके पास 10,000 का आएगा। कोई भी इशू है मुझे बताएं, क्योंकि ये तो सिंपल बेसिक है। जब हम इसके एक्चुअल क्वेश्चन में जाएंगे तो उस वक्त आपको ज्यादा ज्यादा अलर्ट रहना होगा। लास्ट केस है केस नंबर 4। पेड 1 ईयर एडवांस रेंट। या आपने जो रेंट दिया है 24,000, ये कह रहे हैं 1 साल का है। ठीक है, तो 1 महीने का कितना हो जाएगा? 2,000। 2,000 हो जाएगा। अब आपने दिया है अगस्त में, आप काउंट करें अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 5 मंथ यूज हो गए। 2,000 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 10,000 यूज हो गया। 24,000 है, 10,000 यूज हो गया, और अनयूज है 14,000। यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सपेंस, इनिशियली एक्सपेंस। तो जब एक्सपेंस हो तो अमाउंट यूज का लिखेंगे कि अनयूज का लिखेंगे? अनयूज्ड। अनयूज का लिखेंगे, तो अनयूज कितना है? 14,000। वंडरफुल। एंट्री क्या होगी, डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा? प्रीपेड रेंट डेबिट और एक्सपेंस क्रेडिट। वंडरफुल, प्रीपेड रेंट डेबिट एंड रेंट एक्सपेंस क्रेडिट, और अमाउंट आपके पास आ जाएगा 14,000। तो हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक आपको तमाम चीजें समझ में आ रही थी, रिप्लाई आपको दे रहे हैं। ठीक है, इतना ही था। तो अब आपके पास है इनिशियली रिकॉर्डेड एज इनकम। तो मैं स्टार्ट नहीं करता, इनकम को जो है ना मैं कल स्टार्ट करूंगा। यहाँ तक जो करवाया है उसको काइंडली आप रिवाइज कर लें। ये तमाम क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो एक दफ़ा आप खुद से प्रैक्टिस करें, अपने रजिस्टर में सॉल्व करें। सिंपल ओरल करने से आपको इतना समझ भी नहीं गए जब तक आप खुद से सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, कुछ पूछना है तो काइंडली मुझसे पूछ लें, वरना कल आज ये एक्सपेंस कंप्लीट हो गया, कल अब इसकी इनकम स्टार्ट होगी। ठीक है, एक्सपेंस को हमने देख लिया। एक्सपेंस अगर प्रीपेड हो तो क्या लिखा जाएगा, और एक्सपेंस अगर एज एक्सपेंस लिखा हो तो क्या लिखा जाएगा। कल इसका जो नेक्स्ट सेगमेंट है वो हमने इनकम्स को डील करना है। तो एक्सपेंस में जो भी इशू है मुझे बताइए, किसी भी क्वेश्चन में, किसी एंट्री में। नो सर, ऑल क्लियर। सब कुछ क्लियर है? तो मैं आपको ये जो क्वेश्चन आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ इसको काइंडली अपनी कॉपी में सॉल्व कीजिएगा। ओके, ऑलराइट सर। बहुत शुक्रिया, एंड काइंडली जो है ना टाइम पे आ जाएगा। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ सर। बाय बाय।